उधर मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सुनवाई की। पूरी सुनवाई को लेकर एक खास रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, जिससे आप समझ पाएं कि कोर्ट में आखिर क्या क्या हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में आरपीएससी की भूमिका पर कड़ी नाराजगी जाहिर हुई है। जस्टिस समीर जैन ने पूरे मामले में हुई सुनवाई के दौरान आरपीएससी के चेयरमैन को जमकर फटकार लगाई। साथ ही एसओजी चीफ से भी जवाब तलब किए। डांट फटकार के सिलसिले में सबसे पहले आप ये जानिए कि सुनवाई के दौरान जब आरपीएससी चेयरमैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाहर निकलने की अनुमति मांगी तो कोर्ट ने क्या कहा। आप बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। इतने महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई चल रही है और आप इसे छोड़कर जाना चाहते हैं। ऐसे विषय पर कोर्ट का ये वक्तव्य अब तक हुई तमाम कार्रवाइयों पर आरपीएससी चेयरमैन की बेपरवाही को भी सिद्ध करता है। कोर्ट में आरपीएससी चेयरमैन, एसओजी चीफ वीके सिंह और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह से सुनवाई हुई। अगले कुछ मिनट में हम आपको कोर्ट की सुनवाई के दौरान हुए महत्वपूर्ण संवादों को बताएंगे। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस समीर जैन ने आरपीएससी चेयरमैन कैलाश चंद्र मीना से पूछा, आपके दो सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका का पेपर लीक से कनेक्शन सामने आया है। क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि आप मामला दर्ज कराएं? हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए ये भी कहा, आरपीएससी का कोई धनी धोरा है या नहीं। इस पर आरपीएससी चेयरमैन ने जवाब दिया, बाबूलाल कटारा की एसआई भर्ती में संलिप्तता से पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। एसआई भर्ती में हम कुछ भी करते उससे पहले ही एसआईटी अपना काम कर चुकी थी। कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने पूछा, आपके सदस्य जब संलिप्त हैं तो आपने कैसे एफआईआर दर्ज नहीं की? आपके सदस्य आपराधिक गतिविधि में शामिल हैं, आपको एफआईआर करनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि क्या ये संस्था यानी क्या आरपीएससी मर चुकी है? कोर्ट ने यह भी कहा कि आप लोगों की जांच से लगता है कि आरपीएससी की परीक्षा में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की चोरी हो सकती है। इस मामले में कोर्ट में पेश एसओजी चीफ वीके सिंह ने सुनवाई में बताया, सभी गैंग ने अपने अपने माध्यम से पेपर लीक कराकर अभ्यर्थियों को पेपर दिया, इससे वे पेपर पास कर गए। जगदीश बिश्नोई गैंग ने पेपर लीक किया था। साइट हैंडलर की मदद से अभ्यर्थियों को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पेपर पढ़ाया गया। इन्हीं साइट हैंडलर्स में से किसी एक ने व्हाट्सएप पर पेपर भेज दिया। इस पर कोर्ट ने कहा, आप ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग गैंग ने अलग अलग जगहों पर पेपर पहुंचाया और आरपीएससी के सदस्यों की भी संलिप्तता रही, साथ ही उनका इंटरेस्ट भी रहा। इस पर एसओजी चीफ वीके सिंह ने हाँ में स्वीकृति दी। कोर्ट ने वीके सिंह से पूछा कि क्या यह गैंग सिर्फ एसआई भर्ती को ही प्रभावित कर पाए या और भी परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं? एसओजी चीफ वीके सिंह ने जवाब दिया, सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा भी इसी दौरान हुई थी, इसमें भी पेपर लीक हुआ था। कोर्ट ने अब अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह से सवाल किया, आरपीएससी अगर कोई परीक्षा करती है और उसमें गड़बड़ी होती है तो उस पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है? इसको लेकर पैमाना क्या है, हमें बताइए। इस पर विज्ञान शाह ने जवाब दिया, आरपीएससी रिकमेंड कर सकती है, लेकिन इसके लिए फर्जी और सही अभ्यर्थियों को अलग अलग करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा, अगर इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है तो इसे कैसे तय किया जाएगा? विज्ञान शाह ने जवाब दिया, हम इसीलिए इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा, हमने कार्रवाई के अब तक की सभी कार्रवाइयों के डॉक्यूमेंट भेजे हैं। रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा के नाम सामने आने के बाद राज्य सरकार को लगा कि इस मामले में और भी जांच होनी चाहिए, इसीलिए हमने फैसले को लेकर इंतजार किया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, हमें इस मामले की पूरी पत्रावली चाहिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल विज्ञान शाह ने जवाब दिया, कई अनौपचारिक बैठकें भी हुई हैं। कोर्ट ने कहा, क्या मैं लिख दूं कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है? विज्ञान शाह ने जवाब दिया, मैं कल कोर्ट में सभी पत्रावली जमा करवाता हूं। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान एसओजी के एडीजी वीके सिंह कोर्ट में पेश हुए थे, जबकि आरपीएससी चेयरमैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।
सोमवार को अदालत ने दोनों को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। मामले में याचिकाकर्ता के अलावा सरकार और ट्रेनी एसआई पक्षकार हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। एसओजी की जांच में कई डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला सामने आया था। जांच में ये भी सामने आया था कि फर्जीवाड़ा करके कई अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल कर ली। करीब 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी अब तक अरेस्ट कर चुकी है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। अब इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 12 फरवरी को करेगी। उम्मीद है कि इस मामले में हो रही सुनवाई जल्द ही अब किसी नतीजे पर पहुंचेगी। संवाददाता सोमू आनंद के साथ डेस्क रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।